बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल के हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सोहेल अफजल की बुक का ये प्रॉब्लम नंबर 5 है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसकी जुलाई 1 की ट्रांजैक्शन है। उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 74,000। उमर ने 74,000 से कारोबार शुरू किया। जो 74,000 रुपये कैश हमारे पास आया है। कैश एसेट होता है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो 74,000 से कैश काउंट डेबिट हो गया। अच्छा, मालिक लाया है तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो 74,000 से कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो नरेशन होगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट ये ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। ये क्रेडिट परचेज है। किससे? अमजद से। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। और परचेज अकाउंट हमारा 14,000 से डेबिट हो गया। और हमने अमजद से लिए हैं, अमजद को पैसे हमने वापस करने हैं। अमजद हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो 14,000 से अमजद के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन लिखी जाएगी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट के आधार पे चीज़ें खरीदी गई फ्रॉम अमजद, अमजद से। और 10 जुलाई की ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर 9,000। असलम को 9,000 पे चीज़ें हमने उधार पे फ़रोख्त की। तो असलम हमारा डेटर्स हैं, डेटर एसेट होते हैं, उसे हमें पैसे मिलने होते हैं। तो असलम एसेट हमारा डेटर वाला बढ़ गया है तो असलम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अच्छा, सेल्स हुई हैं, सेल्स इनकम होती है। इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो नरेशन और हमारी एंट्री बनेगी असलम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ और असलम अकाउंट डेबिट हुआ 9,000 से। नरेशन हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू असलम। असलम को चीज़ें हमने उधार पे बेची। और 14 जुलाई की हमारी ट्रांजैक्शन है कैश गिवन टू अमजद 13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200। अमजद को हमने यहाँ पे देखें 14,000 की चीज़ें खरीदी थी, उसको हमने 13,800 रुपये दिया और 200 रुपये डिस्काउंट लिया। ये डिस्काउंट रिसीव की ट्रांजैक्शन है। डिस्काउंट रिसीव की ट्रांजैक्शन में हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। एक तो ये कि अमजद को हमने देने कितने थे, 14,000। जब ये मामला हमारा तय हुआ तो 14,000 अब वाला हमारा हिसाब बेबाक हो गया, क्लियर हो गया। तो अमजद हमारे एक ज़िम्मेदारी थी। अमजद को हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हुई कितने की? 14,000 वाली लाइबिलिटी कम हुई। तो अमजद हमारी 15,000 वाली लाइबिलिटी देखें बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, लेकिन घटती है तो डेबिट। तो अमजद अकाउंट को हम 14,000 से डेबिट कर देंगे। क्यों? हमारा हिसाब उससे क्लियर हो गया। वो हुआ किस तरह से क्लियर, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे पता चल रही है कि 13,800 रुपये हमने उसको कैश दिया। तो कैश हमारा 13,800 रुपये गया। क्यों? एसेट है, एसेट कैश एसेट होता है, एसेट हमारा 13,800 रुपये कम हो गया। तो कैश काउंट हमारा सॉरी यहाँ पे 13,800 से कैश काउंट डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया। और जी, अब क्लियर ठीक कर दिया मैंने। अच्छा, कैश हमारा 13,800 रुपये जो है वो क्रेडिट हुआ क्योंकि वो कैश हमने दिया है। किसको दिया है? हमने अमजद को दिया है। अच्छा, 200 रुपये उसने हमें डिस्काउंट दिया है। जो डिस्काउंट हमें क्रेडिटर से मिलता है उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है। गोया कि 200 रुपये की इनकम हुई। इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो 200 रुपये को हम क्रेडिट करेंगे किस लिए? डिस्काउंट अकाउंट से। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो 200 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन हम लिखेंगे कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, कि हमने कैश पे किया है अपने क्रेडिटर को और डिस्काउंट हमने रिसीव किया।
19 जुलाई का क्या है, हमें कैश रिसीव हुआ है असलम से। असलम कौन है, हमारा डेटर था, और इन फुल सेटलमेंट के उसमें हमारा मामला फिर क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि उसने हमसे चीज़ें ली कितने की थी। यहाँ पे हमें जब हम प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है असलम ने 9,000 की चीज़ें ली थी। ये है वो डे ट्रांजैक्शन। तो उसने 9,000 की चीज़ें ली थी, वो दे रहा है हमें 200 रुपये कम, गोया कि 200 रुपये उसने हमसे डिस्काउंट लिया है। डिस्काउंट हमने अलाउड किया है। डिस्काउंट अलाउ करना, ये डिस्काउंट देना हमारे लिए या कारोबार के लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है 200 रुपये। और हमें कैश मिला है, कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ गया तो कितना कैश मिला है, 8,800। अब हमें असलम से मज़ीद कुछ नहीं मिलना, उसने 9,000 देना था और मामला हमारा तय हो चुका है। तो 9,000 वाला एसेट हमारा ख़त्म हो गया ये। तो असलम के अकाउंट को हम 9,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो नरेशन लिखी जाएगी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, कि हमें कैश मिला है और हमने डिस्काउंट दिया है। तो ये कैश, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की एंट्रीज़ हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि डिस्काउंट रिसीव हम इनकम होती है और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। और चीज़ क्या याद रखने की है, वो ये कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल, ये देखिए डेबिट और ये क्रेडिट्स का टोटल हमेशा बराबर होता है। इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट का टोटल यहाँ भी बराबर होता है। और इसमें जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि जब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड का मामला होता है तो जो भी अमाउंट हमने देनी होती है या लेनी होती है वो फुल अमाउंट वहाँ पे लिखी जाती है। मसलन अमजद को हमने 14,000 देने थे, तो 14,000 से ही वो अकाउंट या लाइबिलिटी ख़त्म हुई। इस तरह से ये डेटर हमारा, जिसने दिए तो पैसे 8,800 है, लेकिन उसने अपना हिसाब जो क्लियर करवाया है वो 9,000 रुपये से क्लियर करवाया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।